बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकरैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 अगस्त है, बुध का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये में होने वाली कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स के हवाले से, क्योंकि रोज़ बरोज़ ऐसी ऐसी नई चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं जो कि होश उड़ा देने वाली हैं। कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, उनके हवाले से आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। एक तो जो है वो बताया जा रहा है कि अली रज़ा अली जो है वो ज़िंदा था शाम 5-7 बजे तक। सुबह वो गायब हो रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस सुबह की आ रही है, लेकिन वो शाम तक ज़िंदा था। मरने से पहले उसके खून में कुछ इंजेक्ट किया गया था। ये सब कुछ क्या था, उसके साथ क्या कुछ हुआ, वालिदैन तहकीकाती टीम को एक जगह ले गए और वहाँ से कोई चीज़ मिली है, वो क्या है आज की इस वीडियो में ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और मामलात सामने आए हैं, वो आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले मीर रजा अली कत्ल केस में जो क्राइम सीन से बरामद होने वाला गोली का खोल है, उसके फोरेंसिक के सिलसिले में सिंध की पुलिस की जानिब से भारी बजट के बावजूद एक संगीन लापरवाही की खबर आई है। क्या है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 6 रोज बाद भी लाश के मकाम से मिलने वाले गोली के खोल का फोरेंसिक नहीं हो सका, और जराए जो है वो ये बता रहे हैं कि सिंध पुलिस के पास एक ही बैलिस्टिक फोरेंसिक मशीन है जो कि पिछले 3 साल से खराब पड़ी है। इसका मतलब आज तक जितने भी वाकयात हुए हैं और उनमें जो गोलियों का फोरेंसिक है वो नहीं हुआ है। कोई पता नहीं है ये गोली वाकई वही है जिससे फायर हुआ था या कुछ और है। ये बड़ा हैरानकुन इंकशाफ है। जरा ये बताते हैं कि 2023 से अब तक किसी केस में खोल का FSL नहीं किया गया। टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी के केसेस में भी खोल का मैनुअल मुआयना किया जाता है। साईं तो साईं, मतलब जो भी गोली मिलती है उसको बस देख के कहा जाता है कि ये यही लग रही है। और इसके अलावा जो फोरेंसिक करने वाली मशीन है भाई वो खराब पड़ी है 2023 से। फोरेंसिक डिवीजन कराची में खोल की जांच के लिए महज एक एक्सपर्ट मौजूद है। सरबराह फोरेंसिक डिवीजन जावेद बलोच भी 8 रोज पहले रिटायर हो चुके हैं, और नए इंचार्ज फोरेंसिक डिवीजन तनवीर अहमद ताहिर की मीर रजा अली केस में अदम दिलचस्पी भी सामने आई है। पता नहीं इसमें लोग दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे, हमें तो समझ नहीं आ रही। जराए फोरेंसिक डिवीजन ने ARY न्यूज़ को, हमारे भाई हैं नज़ीर, उनकी खबर है, बताया है कि भारी मालियत से इंपोर्ट की गई बैलिस्टिक फोरेंसिक मशीन 2023 से ख़राब है। 2023 में सॉफ्टवेयर अपडेट न होने से मशीन गैर फाल हो गई थी, और 3 साल से गैर फाल रहने वाली ये मशीन अब ख़राब हो चुकी है। सो किसी गोली का फोरेंसिक नहीं हो सकता। बहुत बड़ी ये खबर है, ये आपके साथ शेयर करनी थी। अब आता हूँ उन इंकशाफात की तरफ जो किए गए हैं, बहुत ही खौफनाक हैं। वो ये हैं कि इसमें वालिदैन की तरफ से और जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल रात गए। उसमें जो चीज़ें सामने लाई गई बहुत खौफनाक हैं। जिब्रान नासिर साहब और वालिदैन ने जो कुछ कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने, जिब्रान नासिर साहब ने ये कहा कि जी जो पिछली तहकीकाती टीम थी जिसने तफ्तीश करनी थी, उन्होंने हमारे 12 दिन ज़ाय किए, और इन 12 दिनों में ज़ाहिर बात है जो शवाहिद होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या मिट जाते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया वो ये था कि 4:38 28 जुलाई को आखिरी CCTV फुटेज में जो है वो नज़र आया मीर रजा अली, और कहा गया कि इसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं कि इसकी लाश जो है वो 11 बजे के करीब मिली। तो ये जो बीच का टाइम है उसके हवाले से वो कहते हैं कि जी मीर रजा अली जो है वो, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि इसकी मौत को 20 से 22 घंटे गुजरे हैं। मतलब जिब्रान नासिर ये कहते हैं कि अगर इस टाइम को काउंट किया जाए जो पोस्टमार्टम का है और उसके 20-22 घंटे पीछे जाया जाए, तो पता ये चलता है कि जो रजा अली की मौत है वो शाम 5 से 7 बजे के दरमियान हुई है। तो इसका मतलब ये है कि सुबह 4:30 पौने 5 बजे गायब होने वाला जो रजा अली है उसकी मौत शाम 5 से 7 बजे हुई है। जिब्रान नासिर के मुताबिक ये जो टाइम है 4:38 से 5-7 शाम का जो है, इसके दरमियान जो टाइम है तकरीबन 8 से 9 घंटे या 12 घंटे जो भी हैं, 12 घंटे, उसमें वो कहते हैं कि इस रजा अली को बाकायदा तौर पे कैद में रखा गया, पकड़ के रखा गया। कई अफराद वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने उसको तशद्दुद किया, और तशद्दुद करने से पहले जिब्रान नासिर ये इंकशाफ करते हैं कि उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया एनेस्थीसिया या कोई ऐसी चीज़ जिससे वो बेसुध हो गया, नहीं हिलजुल सकता था। फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। वो कहते हैं ये तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए कराची में
कि इस तरह इंजेक्ट करके बंदे को मारते हैं, वो हिलजुल नहीं सकता, रेजिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो महसूस कर सकता है। तो मारने से पहले इबरतनाक सज़ा देने के लिए तशद्दुद का ये तरीका कराची में इख्तियार किया जा रहा है, जो बड़ी खौफनाक उन्होंने बात की है और इसको यकीनन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये वकील की तरफ से एक बात की गई है और वो ज़ाहिर बात है पूरे मीडिया पे बैठ के उन्होंने ये बात की है, तो ज़ाहिर वो ऐसे ही बेतुकी बात नहीं कर रहे होंगे, यकीनन इसके पीछे कुछ न कुछ उनके पास ज़रूर होगा। इसको यकीनन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। एक और इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया, उन्होंने ये कहा कि जी जो शर्ट के ऊपर से और जो उसकी बॉडी के अंदर से वो मिला है कि एक तो शिनाख्त मिटाने के लिए जिब्रान नासिर साहब ये कहते हैं कि उसको तेज़ाब से नहलाया गया और उनको शुबा है कि उसको तेज़ाब पिलाया भी गया ताकि वो उसके अंदर के जो मामला हैं ख़राब हों, और साथ साथ उसकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनसे भी बायोमेट्रिक नादरा के ज़रिए शनाख्त को मिटाने के लिए बायोमेट्रिक भी मिटाई गई। ये कहा गया जिब्रान नासिर की तरफ से, बहुत खौफनाक चीज़ है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी जो मौजूद हैं नौजवान कराची में, सिंध में, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ करने वाले बहुत ही सफ़ाक, बहुत ही कैलकुलेटेड दरिंदे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं और उनको सब कुछ पता है। और उन्होंने पहले रज़ा अली को डराया था, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि जी मैं शायद कल का सूरज ना देख सकूं। ये बहुत ही बड़ी एक बात की है जिब्रान नासिर ने। जो तहकीकाती टीम थी उनके हवाले से उन्होंने बताया कि जी सोएम वाले दिन, जिस दिन सोएम था, उसकी स्मार्ट वॉच लेके समीउल्लाह सुमरो साहब जो पहले तहकीकाती टीम में थे, वो जो है स्मार्ट वॉच लेके गए। और जब नई तहकीकाती टीम ने फ़ोन करके पूछा कि स्मार्ट वॉच कहाँ है, हमने फोरेंसिक के लिए देनी है, तो उन्होंने कहा जी उसका तो मेमो नहीं बना था। और वो मुबैना तौर पर ये जो वॉच है ये वो जेब में लेके फिर रहे थे। फिर उन्होंने ये कहा कि जो हार्ड ड्राइव थी, जो सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर थी, वो हैरान कुन तौर पर जो है वो भी एक साहब जो है उन्होंने पुरानी तहकीकाती टीम के साहिबान के नाम लिए। उन्होंने कहा कि वो भी 8 दिन जो है वो भी जो है वो डीवीआर जो है वो भी अपनी गाड़ी में रख के फिरते रहे, और उन्होंने इतनी भी वो गवारा नहीं की कि इसको किसी उसके ऊपर ले जाया जाए या इसको कोई ऑफिशियली मेमो बना के फोरेंसिक के लिए दिया जाए। ये बहुत हैरान कुन और बहुत अफसोसनाक, एसएचओ के हवाले से उन्होंने कहा कि वो डीवीआर लेके गाड़ी में घूमते रहे। मोबाइल के हवाले से उन्होंने कहा कि वो सीसीडी के पास है, उसका भी फोरेंसिक नहीं कराया गया। और स्मार्ट वॉच के हवाले से उन्होंने कहा कि स्मार्ट वॉच जेब में रख के उससे शवाहिद ख़राब भी किए गए, उससे निकाल के मीडिया को दिए गए, और वो जो है चीज़ें मीडिया पर चलवाई गई बाकायदा तौर पर, जो कि एक खौफनाक काम है इस तरह के क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई को और सबूतों को ख़राब करने के लिए। बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक ये जो तहकीकाती टीम है, इन्होंने जो है अब ये किया है, जो नई तहकीकाती टीम है, वालिदैन ने कहा हमें उस चाय वकुआ पे ले जाए, हमने आपको कुछ बताना है। वालिदैन को लेके ये तहकीकाती टीम वहाँ चाय वकुआ पे गई, तो वालिदैन ने, ये जिब्रान नासिर साहब ने बताया कि वहाँ से कुछ तेज़ाब की बोतलें बाकायदा तौर पे खुद रिकवर करवाई हैं पुलिस को कि ये देखें ये तेज़ाब की बोतलें पड़ी हैं। हैरान कुन तौर पर जो पुरानी तहकीकाती टीम थी, ना तो उसे गोली का खोल मिल सका, ना ही ये तेज़ाब की बोतलें नज़र आ सकी। एक और चीज़ जो वालिदैन के हवाले से या उनके वालिद के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि एडिशनल आईजी और आईजी को जो है वो इल्म है कि जी ये शख्स कौन है जो कि जिसने ये सब कुछ किया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो रज़ा अली का जो पार्टनर है वो भी कई दिनों से गायब है। ये बहुत बड़े 2 सवालिया निशान हैं जो वो उठा रहे हैं। साथ में एक चीज़ वो ये भी कर रहे हैं कि अगर उनको ये इल्म है कि ये शख्स कौन है, तो उनको अगर मीडिया को नहीं या मीडिया के सामने नहीं बता रहे, तो यकीनी तौर पे उनको जो है वो तहकीकाती इदारों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि उन्हें किस पे शक है, और अगर उन्होंने बता दिया है तो बहुत अच्छा काम किया है, और इदारों को भी यकीनन उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा और ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ये वो चीज़ें थी जो मिलकर सामने आई, जो खुलकर सामने आई, जिसके हवाले से जिब्रान नासिर साहब और उनके वालिदैन जो है बार बार सवालात उठा रहे हैं। और साथ साथ जो गुलिस्तान जौहर थाना है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी नेग्लिजेंस है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पुलिस को करनी चाहिए कि ये लोग जो है इन्होंने क्यों खामखा ऐसे ये सारा मामला ख़राब किया है। एक और चीज़ जो इस केस में सामने आई जिस पे मैं बात नहीं कर सका, और वो है टैक्सी ड्राइवर। उसका मैंने इंटरव्यू देखा है, आपने भी यकीनन देखा होगा, जिसके साथ रज़ा अली आखिरी टाइम में गए थे। एहसानुल्लाह नाम का ये शख्स है, उसने बताया कि जी मीर रज़ा अली के साथ हम तारिक रोड, भादराबाद स्टेडियम रोड, डालमिया से होते हुए गुलिस्तान जौहर पहुंचे थे। एहसानुल्लाह ने बताया कि गाड़ी में बैठने के बाद मीर रज़ा अली बहुत खुश था, उसने गाने लगाए हुए थे, और एहसानुल्लाह का कहना था कि मीर रज़ा अली ने कहा लोकेशन को छोड़ो, जो रास्ता मैं आपको बताऊं उस पर चलना है। गुलिस्तान जौहर की जो लोकेशन बताई गई उस लोकेशन पर मैंने ड्रॉप किया। मीर रज़ा अली की राइड का रिकॉर्ड मेरी कंपनी और मेरे मोबाइल ऐप में मौजूद है।
ये वो चीज़ें हैं, ये वो खौफनाक इंकशाफात हैं। इस केस में डेली बेसिस पे आज पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया कि जो कुछ पुलिस जो काम करती है, जो कुछ बताया करती है, वो कोई नहीं कहता, लेकिन जो नहीं होता उसके ऊपर बार बार इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बहरहाल इस केस के हवाले से रोज़ नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं। कोशिश ये होती है कि आपके साथ शेयर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।